प्रोटेस्ट या हर आंदोलन से पहले अगर सोच के ही करे कि क्या सक्सेसफुल होगा क्या नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ें हो नहीं पाएंगी। जब मज़दूरों ने प्रोटेस्ट किया था तो उन्होंने एकदम उनको के पास लिखित एक रोड मैप नहीं था कि ऐसे ऐसे करेंगे तो जीत ही जाएंगे। वो लगातार कोशिश से होता है और हाँ उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी मांगे हैं वो पूरी हों, जो भी एक गुस्सा है वो मोबिलाइज हो पहले। ये जो तरह तरह की बातें, तरह तरह के डिविजन्स बनाकर देश में ये नफ़रत ही सिर्फ फैलाते जा रहे हैं। वी रियली होप कि इसके तहत जो यूथ है, जेनजी है और जो बड़े लोग भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, उनको भी समझ में आए कि ये विचारधारा के तहत हमें कॉकरोच कह रहे हैं। वो हमें यही समझते हैं। स्टेट जो है, सरकार जो है मजबूत से मजबूत होती जा रही है और सिटीजन्स कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो उसके तहत हम ये कोशिश हम चाहते हैं, हमारी सॉलिडारिटी इसीलिए है कि एटलीस्ट वो मोबिलाइज हो। एक इस्तीफे से सिस्टम नहीं बदलता, हम मानते हैं उसको, लेकिन आप देखिए कि इतनी मजबूत और बेशर्म सरकार जो बिल्कुल एनटीए के बने हुए 10 साल हो गए हैं लगभग, और वो पेपर लीक पे पेपर लीक, मतलब ये सब तो हमें पता चल जाता है, कितने पेपर लीक तो हमें पता भी नहीं चलते होंगे। तो उसके तहत हम एक सेंध तो लगाएं, एक चोट तो लगे कि जनता मजबूत है, सिर्फ सरकार मजबूत नहीं है। तो वो एक मैसेज जाएगा कि जनता जो एक कई लोगों को लगता है कि क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं हो पाएगा, वो एक मैसेज जाए कि नहीं, जब साथ आएंगे तो कुछ हो सकता है। लेकिन मोदी जी परीक्षा पे बात करते हैं, कह रहे हैं मजबूत सरकार है, देश में डंका बज रहा है मोदी। मजबूत सरकार ही है, सिटीजन्स को कमज़ोर कर दिया है मोदी जी ने। सिटीजन्स के पास कोई ताकत नहीं बची है। उनके समय में सिर्फ डर का माहौल है, कुछ भी हो जा रहा है, हताशा का माहौल है, निराशा का माहौल है। तो बहुत अफसोस की बात है अगर वो खुल के कह रहे हैं सरकार बहुत मजबूत है। जनता मजबूत होनी चाहिए। युवाओं का देश है ये, सबसे ज्यादा युवा है पूरी दुनिया में। सैडली हाँ, ये कहा जाता है कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत बेहतरीन है, सबसे ज़्यादा युवा जनता है हमारी। लेकिन युवा जनता को आप क्या समझ रहे हैं? हमको समझ, सिर्फ लेबर कितना कर सकती है फैक्ट्रियों में, मजदूरी कितना कर सकती है फैक्ट्री में, उससे आपको मतलब है। उसके लिए आपको युवा चाहिए कि ज़्यादा मजदूरी कर सके। देखते हैं, मैं अब क्या बोलूँ, कौन किसके साथ है वो वक्त बताएगा। जो जितने पेपर लीक पे पेपर लीक होते जा रहे हैं, नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी वो खुद बढ़ा रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं बेरोजगार लोग कॉकरोच हैं। लगातार डिसेंट का जो जगह है वो कम होते जा रहा है। दिस इज़, हमें भी पुलिस के 3-4 दिन पहले से कॉल आने लगे कि कहाँ क्या है आपका प्लान, क्या है आपका प्लान। तो ये समझ में आ रहा है कि डर है और ये परमिशन उन्होंने दी है, मतलब कि वो चाहते हैं कि चुपचाप सब कुछ हो जाए, ज़्यादा जो है उनको, हाँ तो ठीक है ये लेकिन ये एज जेएनयू एसयू प्रेसिडेंट ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं पहली बार देख रही हूँ। फरवरी में जेएनयू में ये हुआ था, जेएनयू को पूरी छावनी बना दी थी। सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स देख रहे, जामिया में लगातार ये होता है। तो स्टूडेंट्स का सरकार के साथ इंटरेक्शन ही यही है कि उनको स्टेट एक भूत की तरह लगता है। पुलिस, हमारे देश में चुनाव बड़ी आसानी से हो जाते हैं, कोई वो नहीं होता हंगामा, ये परीक्षा क्यों नहीं हो पा रही है? पता नहीं, चुनाव करके उनको सत्ता पानी होती है और एग्ज़ाम करा के उनको जो है स्टूडेंट्स को की ज़िंदगी बेहतर करनी होती है, तो शायद इसीलिए उसको कराने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। लेकिन देखिए, चुनाव भी पैसा बनाने का एक वो बन गया है कि कौन कंपनी कितना डोनेशन देगी चुनाव के दौरान। और यहाँ पेपर लीक में भी यही है कि आप एनटीए आता है, निजीकरण होता है और ये कहा जाता है एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेकिन एफिशिएंसी बढ़ने के बजाय लगातार हम इसमें प्राइवेट और पब्लिक का वो जो डिस्कोर्स है एकदम सेटल हो जाता है कि प्राइवेट आए, उसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ अच्छे से होगा। जो जितना, मतलब आप कितनी मेहनत करें, अगर आपके पास 10 लाख रुपए है पेपर खरीदने के लिए, आप बन सकते। कब पिछले 1 दशक में ऐसा हुआ है कि किसी ने विरोध दर्ज कराया है और उसको कोई नाम नहीं दिया गया है? तो लोगों को अब समझ जाना चाहिए कि यार ये बोरिंग स्क्रिप्ट है, बार बार दोहराई जा रही है। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, खालिस्तानी, चाइनीज़ एजेंट, पता नहीं जॉर्ज सोरोस और पता नहीं क्या क्या। यार अब जनता को भी बोर होना चाहिए कि यार बस कर दो, बस कर दो। कितने अपने ही लोगों को गिन लीजिए आप, फिर यहाँ पे सबका आधार कार्ड देख लीजिए कि कौन कहाँ का है। जैन जी, क्या कुछ असर दिखा पाएगा जिस तरह नेपाल में, बांग्लादेश में हुआ है बदलाव? देखिए, हम सेम दिशा में जा पाए वो तो हम नहीं कह सकते हैं कि कल को क्या होगा, लेकिन वही है, लोगों पे निर्भर करता है।
जनता जिस तरफ जिस दिशा में चीज़ों को मोड़ेगी वैसे ही होगा। चलेगी, जब इतनी पब्लिक आई है तो चलेगी। अभी तो शुरू ही स्टार्ट ही है, कहीं रजिस्टर्ड नहीं हुई है ये पार्टी अभी तक भी। नहीं होई, बेशक हो जाएगी। चुनाव कैसे लड़ेगी फिर ये? लड़ लेंगे, जब बनेगी तो चुनाव आयोग लड़ेगी। में कहीं नामो निशान नहीं है अभी तक। आ जाएगा, अभी तो स्टार्ट ही हुई है। परमिशन मिलेगी? मिल जाएगी, मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी। ये बहुत सारी पार्टी यहाँ तो पहले से ही, उनमें क्या दिक्कत है? हम तो ये चाहते हैं कि सारी पार्टी इकट्ठी हो जाओ और ये छोड़ दो बीजेपी बस। बीजेपी से क्या दिक्कत है? दिक्कत ही है, जब बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, स्कूल कॉलेज बंद भी होने लग रहे हैं बच्चों के, सरकारी स्कूल छोटे बच्चों के भी, गरीब जो पढ़ ले वे भी बंद है। वो तो मर्ज कर रहे हैं एक दूसरे में स्कूलों को। कहीं नहीं कर रहे। अगर केजरीवाल के उसमें थोड़े बहुत ठीक भी हुए थे, अब दोबारा फिर टूट फूट होगी उनमें। अच्छा। हाँ, तो ये जो पार्टी है क्या जीत पाएगी, कभी चुनाव लड़ पाएगी? अगर चुनाव हो गए तो जीतेगी शायद। हाँ, केजरीवाल जी भी आए थे ऐसे ही 2012 में। जीत तो गए थे, जीत तो गए, हो गए, हो जान दो। वो जेल चले गए थे। गलती है ना, लोगों की गलती। गलती तो इनमें से इनसे भी हो सकती है ना। हैं? कितने कॉकरोच यहाँ पर आए हैं। हाँ, तो गलती होगी तो क्या होगा। क्या खास बात है इनमें, क्या खास बात है? यह बात है कि बच्चों के पेपर लीक की वजह से आए हुए हैं ना यहाँ, आए हुए हैं ना। लेकिन जो शिक्षा मंत्री तो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, वो राग और लग गए उनके ऑफिस में। ये तो ढीठ है ना, ढीठ क्यों देगा इस्तीफा। ढीठ मिल रहा है, वोट मिल रहा है उनको। वोट मिल रहा है, वो तो सबको पता है वोट कैसे मिल रही है, धोखाधड़ी। वो तो क्या ढीठ बन के बैठे तो उसका बड़ी और क्या हो सकता है। अब कुछ तो कोई करेगा ही, कुछ तो करेगा ही। लेकिन ये जो एक दिन का आंदोलन है, सफलता मिल जाएगी युवाओं को क्या एक दिन में? शायद एक दिन का ना हो, आगे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है। जरूरी थोड़ी ना है भाई आज हो गया फिर नहीं होगा। में रहते हैं अभिषेक तो। जब आ जाने की कह रहे तो दोबारा भी आ जाएगा, क्या होगा। हमारे देश में बहुत सारी पार्टी चलेगा, दूर बैठ के यहाँ संगठन कैसे चल जाएगा भारत में। चल जाएगा, जब पहली बार आए हो तो आ भी सकते हैं। मतलब संभावना है कुछ बदलाव होगा। हो सकता है, बदलाव तो होना चाहिए। मोदी जी बदलाव कर रहे हैं। कहाँ डिजिटल इंडिया, डिजिटल बहुत देख रहा हो तो सबको कितने डिजिटल है। विश्व गुरु हैं मोदी जी। पता विश्व गुरु क्या, कैसा विश्व गुरु है। महिलाओं को सुरक्षित कर रहे हैं वो। बिल्कुल भी नहीं है महिला सुरक्षित, हैं? है ही नहीं। वो तो महिलाओं को आरक्षण भी दिए हैं लोकसभा में। तो नहीं दिया, हमें नहीं पता, हमें नहीं दिया। यहाँ पर पूरे देश भर से युवा आ गए हैं, क्या है इसका पूरा उद्देश्य? आज जो है युवा इकट्ठा हुए हैं। उद्देश्य तो देखो 2-3 प्रकार के, लेकिन जो मेन जो और सबसे बड़ा जो उद्देश्य फिलहाल तो इस टाइम पे जो है कि नेट एग्जाम की जो पेपर लीक हुई है, तो उसके आक्रोश के अंदर में जो भारतीय युवा है, जो पहले ठग भी चुका है, ठग भी रहा है, आगे भी ठगा जाएगा, तो अपने फ्यूचर को और आने वाले फ्यूचर को ठीक करने के लिए फिलहाल तो खड़ा है। मैं ये भी देख पा रहा हूँ और ये भी देख पा रहा हूँ कि जो भारत माता के लिए हैं वो भी आए पड़े हैं। फिलहाल तो अभी सिचुएशन जो आप भी देख सकते हैं इधर देखो ना कि प्रोटेस्ट चल ही रहा है और हम भी बीच में खड़े हैं, प्रोटेस्ट को हम भी देख रहे हैं। इसका क्या लग रहा है, एक दिन में कैसे परिवर्तन होगा देश में? एक दिन में तो परिवर्तन फिलहाल तो नहीं होने वाला। परिवर्तन एक दिन में तो होने वाला नहीं। परिवर्तन के लिए तो देखो एक तरह से प्रयास करना पड़ता है। प्रयास के साथ में आपके अंदर में डेडिकेशन भी होनी चाहिए। अगर पेपर जो लीक हुआ है, पेपर लीक करने वाला अगर जो बैठा पड़ा कि अगर मैं पेपर लीक करके अगर कुछ अगर जीविका ले लेता हूँ, पेपर दे देता हूँ, पर किसी और का भविष्य खराब कर देता हूँ, अगर उसके अंदर वो मानसिकता नहीं होगी तो आगे चल के काम भी नहीं होने वाला। क्या मांग है आज आपकी? मांग तो मेरी यही है कि जो सरकार के साथ में बीच में कड़ी से कड़ा जो इनको दंडात्मक देना चाहिए शिक्षा मंत्री को। शिक्षा मंत्री थोड़ी कर पाएगा। अगर शिक्षा मंत्री अगर बैठ के एग्जाम दे रहा होता तो मैं तो फिर बोलता हूँ आप ही इस्तीफा दो, परंतु जो कार्य कर्मचारी ने करा है उसके ऊपर में प्लस उसके ऊपर में जो सीनियर है, तो मंत्री की जिम्मेदारी बनती है ना। जिम्मेदारी बनती है वो भी करेंगे।